हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। आज अपन और एक सिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 में जो यूनिट नंबर 1 है उसमें H2 ब्लॉकर बोल के एक टर्म है। इसमें एक ड्रग आता है, इसका नाम है सिमेंटिडिन। ये जो सिमेंटिडिन है ये एक्चुअली H2 को ब्लॉक करता है। हिस्टामिन के जो सेकंड रिसेप्टर है, हिस्टामाइन 2 रिसेप्टर बोलते हैं आप उसको, तो उसको ब्लॉक करता है और एसिडिटी जो होने वाली थी उसको कम करने का काम करते हैं। तो एक्चुअली इसका जो सिंथेसिस है तो अपने को ध्यान में रखने का, तो कैसे ध्यान में रखने का, आपको बोर्ड पर दिखा होगा इतना सारा मटेरियल मैंने फिलअप किया है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जो बताता हूँ वो सिक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप अपने को ध्यान में रखने का। तो क्या करने का, स्टार्टिंग में नाम पूछा है सिमेंटिडिन। सीमेंट में आता है आईएम। आईएम में बोले तो क्या, इमिडाजोल। आईएम बोले तो इमिडाजोल। तो सिंपली इमिडाजोल की रिंग आपको आती होगी। क्या करने का कि 5 कार्बन के कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशंस पे है। ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड है, 2 नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पे है और इसको अपन क्या बोलते हैं कि इमिडाजोल। ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड है, ये नाइट्रोजन सैचुरेटेड है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है सिमेंटिडिन में कि आपको ध्यान में रखने का कि एक कार्बन, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ एक कार्बन, इसके बाद में सल्फर, इसके बाद में 2 कार्बन। ध्यान में कैसे रखते हैं ये भी आपको बताता हूँ। एक कार्बन सल्फर, 2 कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, और ये नाइट्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ ग्वानिडीन। आपको पता है सी डबल बॉन्ड एन, फिर NH। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको ग्वानिडीन की मॉलिक्यूल निकालने की है। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है आगे वाला, इसको अपन ऊपर वाले को नाइट्रोजन पे CL लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नाइट्रोजन पे मिथाइल। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखने का है। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। पहले इमिडाजोल की रिंग निकालने की, उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में सल्फर, उसके बाद में 2 कार्बन, उसके बाद में नाइट्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या बताया मैंने, ग्वानिडीन। जो ऊपर वाला नाइट्रोजन है उसको साइनाइड ग्रुप अटैच करने का और नीचे वाला नाइट्रोजन को एक मिथाइल अटैच करने का है। इसी वजह से यह जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम होता है सिमेंटिडिन। मेरे को ध्यान में रहता है, आपको भी रहना चाहिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे ध्यान में लाया जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है कि सिमेंटिडिन में बेसिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन सी है, अगर आपको पूछा जाता है तो आपको बताना चाहिए इसमें इमिडाजोल है, इसमें ग्वानिडीन भी है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ भी इमिडाजोल देते हैं, आप ग्वानिडीन को नहीं देखते और नहीं देखा तो आपका मार्क कट डाउन होता है। इसलिए ध्यान में रखने की इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है। ध्यान में कैसे रखने का आपको अभी बताया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस में क्या क्या है। तो स्टार्टिंग मटेरियल में मैंने क्या लिया है कि फॉर्मामाइड के 2 मोल्स ले लिए। 2 मोल्स यानी क्या, एक 1 मोल, एक अनदर मोल। ठीक है, ये जो 2 मोल ऑफ फॉर्मामाइड है व्हेन रिएक्टेड विथ, किसके साथ रिएक्ट करने का अपन को, इथिल 2 क्लोरो एसीटो एसीटेट। बहुत सारा कंसेप्ट है लेकिन बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। यह जो इधर का COO5 है इसको अपन क्या बोलते हैं, ईस्टर ग्रुप, ईस्टर ऑफ इथिल। इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर ऑफ इथिल। यह जो ऑक्सीजन को अटैच होने वाला जो इथिल का ग्रुप है इसको कभी भी नेमिंग में स्टार्टिंग में लेने का। ऑक्सीजन को अटैच होने वाला ग्रुप को स्टार्टिंग में लेने का। ठीक है, ये ईस्टर है, ईस्टर के ऑक्सीजन को अटैच होने वाला ग्रुप इथिल है, इसको मैंने स्टार्टिंग में लिया, इसका नाम हो गया इथिल। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है इसलिए इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। अब 2 पोजीशंस पे क्या है, COCH3 एसिटिल ग्रुप और यहाँ पर एक Cl है। तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरो आता है, अल्फाबेट पर जाते तो 2 क्लोरो। ठीक है, इसके बाद में क्या, एसिटिल ग्रुप बोले तो एसीटो, 2 क्लोरो एसीटो। ठीक है, और इस नाम का क्या मतलब है, एसीटो एसीटेट, क्योंकि आपको पता होगा ये जो कार्बन है ये कार्बन इसको कनेक्ट है। ठीक है, इस कार्बन को एक कार्बन कनेक्ट है इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको एसिड, और इस तरह को क्या बोलते हैं OATE, इसलिए इसका नाम जो है एसीटो एसीटेट पड़ता है। ठीक है, कैसे आ रहा है ध्यान में दीजिए कि 2 क्लोरो एसीटो एसीटेट ही क्यों, और लिया तो काय को लिया। ठीक है, सॉरी, इथिल कैसा लिया आपने, COOA, इस तरह का ग्रुप है, और इस स्तर पे जो ऑक्सीजन के नेक्स्ट पोजीशन पे जो इथिल ग्रुप है इसको आपने स्टार्टिंग में लिया। ठीक है,
फिर इसके बाद में 1 2 2 पे क्या क्लोरो, 2 पे क्या एसीटो, इस पे क्या ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बन, इसलिए अपन इसको एसीटेट बोलते हैं, एसिड प्लस OAT एसीटेट। ठीक है, तो यह टू मॉइटीज जो है स्टार्टिंग मटेरियल है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है सीमेंटेडिंग में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि क्या है, फॉर्मामाइड प्लस मिथिल 2 क्लोरोएसिटोएसीटेट, ये दो बिगर मॉइटीज है, इसको अटैच करने हैं। और बाद में फोर सिंपल तरीके से यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। यहाँ का हाइड्रोजन इधर का क्लोरीन, यहाँ का हाइड्रोजन इधर का ऑक्सीजन, बोले तो क्या एक वाटर मॉलिक्यूल और एक HCl बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से एक इंटरमीडिएट मिलता है। इंटरमीडिएट को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ध्यान में दीजिए, इंटरमीडिएट ऐसा मिला, कैसा, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर निकल के चलेगा। ठीक है, एक इंटरमीडिएट बना। इसके बाद में ये जो मॉइटीज है, इस कार्बन पे अटैच होने वाली और इस कार्बन पे अटैच होने वाली, ये दोनों मॉइटीज एज इट इज ऐसे रहेगी और यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, निकल जाने के बाद ये साइक्लिक स्ट्रक्चर अपने को ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, क्योंकि ये कार्बन और इसका साइड चेन इधर, ये कार्बन इसका मिथिल इधर। ठीक है, इसका जो नाइट्रोजन है इधर, फिर इसका कार्बन आता है इधर, इसका हाइड्रोजन इधर। ठीक है, ये ऑक्सीजन तो चला गया। ठीक है, बाद में क्या रहता है नाइट्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन, फिर क्या रहता है ये COOH। इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्मिक एसिड जो है बाहर निकल के चला जाता है और इस तरीके से ये जो इमिडाजोल की रिंग है अपने को मिलती है। तो इमिडाजोल का जो रिंग, ये जो मॉइटी है अपने को चाहिए, वो किस तरीके से मिलती है, इस तरीके से मिलती है। ठीक है, इसके बाद में क्या करने का आपको कि NaNH3, ये जो रिएजेंट है ये क्या काम करता है, ये ईस्टर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। NaNH3 ईस्टर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। तो लिख दे यहाँ पर COO गेट कन्वर्टेड इनटू द CH2OH। ठीक है, इसके बाद में क्या करने का है कि आपको तो पता ही ये स्ट्रक्चर है, कार्बन है, इधर क्या चाहिए सल्फर, तो यहाँ पर सल्फर लाएंगे। इसके बाद में क्या, ये दो कार्बन फिर नाइट्रोजन, सल्फर दो कार्बन और नाइट्रोजन। तो इतनी मॉइटी मेरे को चाहिए, बोले तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर लिया। इसमें क्या होता है कि इधर का OH, इधर का हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो फिर सल्फर, फिर CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। अभी आप देखते हैं तो इतना जो स्ट्रक्चर है अपने पास आता है, अपने को क्या करने का, कार्बन NaCN CH3 ये सारा लेने का है। तो लिख दीजिए यहाँ पर कार्बन का कार्बन, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर CN का CN। ठीक है, फिर इस पे क्या करने का है कि ये CH3 ये CH3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आप देख सकते हैं इधर। इस कार्बन को क्या किया मैंने कि कार्बन पे CH3 CH3, और इस मॉइटी को क्या बोलते हैं, साइनाइड को अपन बोलते हैं सायानो। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन वाया डबल बॉन्ड नोन एज इमिडो, और ये जो डेरिवेटिव है डेरिवेटिव। ठीक है, तो सायानो इमिडो डेरिवेटिव, इस पे अगर ऐड करते तो अपने को क्या मिलता है, ये स्ट्रक्चर मिलता है। कैसे मिलता है देख लीजिए, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ पर का सल्फर मिथिल ग्रुप CH3 SH, यहाँ पर क्या होता है कि SH रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये मॉइटी निकल के जाती है, ये बेसिक मॉइटी यहाँ पर ऐड होती है। तो लिख लिया N का N H का H, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ इस मॉइटी से। ठीक है, तो फिर क्या है, कार्बन का कार्बन, फिर डबल बॉन्ड NCN डबल बॉन्ड NCN, फिर CH3 का CH। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखते हो तो आपको क्या मिलता है कि यहाँ पर सर कार्बन सल्फर मिथिल कार्बन। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर मेरे को नाइट्रोजन चाहिए और मिथिल है, यहाँ पर क्या है सल्फर, मेरे को क्या चाहिए नाइट्रोजन। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे अपन, इसमें NH2CH3 को ऐड करेंगे, इसको बोलते मिथिल अमाइन। अगर मिथिल अमाइन ऐड करते तो क्या होता, फिर NH2CH3 यहाँ पर ऐड हो जाता और यस का यस यहाँ पर से निकल के जाता। इस तरीके से अपने को ये जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। ठीक है, यह सीमेंटेडिंग का जो सिंथेसिस है एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसमें बेसिक मॉइटीज कौन सी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हो स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है,
क्या क्या रिएक्शंस किए हमने, और आपको इमिडाजोल कैसा मिला, ये भी आपको मालूम रहना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से सिमेंटेडिन H2 ब्लॉकर का सिंथेसिस आपके सामने है, आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।